बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी। गाजर का मुरब्बा आँखों की बनाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, इनको अच्छी तरह से धो के छील लिया है। इस तरह से मैंने गाजर को 2 हिस्सों में कट कर लिया है। मोटे वाली साइड से यानी कि 2-2 पीस कर लिए हैं और बारीक वाली साइड है ये इस तरह से इसको मैंने साबुत ही रखा है। एक तेज के लिए इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं। अब ये मैं गाजरें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। गाजरें मैंने अच्छी तरह से डिप कर ली हैं। तेज़ आंच पे एक बॉयल आने तक मैं इनको पकाऊंगी। उसके बाद दम वाली फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इन गाजरों को। 15 से 20 मिनट के बाद गाजरें हमारी पक चुकी हैं। अब मैं इनको इस देचकी से बाहर निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर या किसी भी खुले बर्तन में इनको आप निकाल लेना है। निकाल के इस तरह से मैं फोक की मदद से इनके अंदर होल्स कर लूँगी। इस तरह सभी गाजरों के अंदर मैंने होल्स कर लिए हैं। अब मैंने 3 पो इनके अंदर चीनी शामिल कर दी है। 2 किलो गाजरें थी। 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी। गाजरें गर्म हैं, इस वजह से चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और गाजरों के अंदर भी चीनी अच्छी तरह से रच जाती है। गाजरों ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको एक देचकी में शामिल कर लूँगी तमाम गाजरों को। अगर आप गाजरों के ऊपर इस तरह से चीनी डाल के कुछ देर के लिए रख दें तो अच्छी तरह से चीनी इनके अंदर जज़्ब हो जाती है। एक देचकी ली है मैंने, इसके अंदर जो गाजरों में से निकाला हुआ पानी था वही 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसके अंदर सारी गाजरें डाल दी हैं। गाजरें डाल के अब मैं इनको ढाँप के कवर करके दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद गाजरें हमारी पक चुकी हैं और दोबारा से मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी। सभी गाजरों को बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना ये आपकी गाजरें खुर जाएंगी और मुरब्बा आपका अच्छा नहीं बनेगा। 4 मैंने ये छोटी इलायचियाँ ली हैं, इनके मुंह खोल लिए हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। अब मैं 3-4 लीमू का रस निकाल लिया था मैंने, जो कि शामिल कर दिए है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और थोड़ी सी टाटरी शामिल की है। लीमू के रस से इसके अंदर अच्छी शाइनी आती है और जो टाटरी डालते हैं इसके साथ आपका मुरब्बा जमता नहीं। इस तरह से मैंने एक तार वाली चाशनी बना ली है। आपने बहुत ज़्यादा थिक चाशनी नहीं बनानी, एक तार वाली चाशनी आपकी होनी चाहिए। चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। पानी हमने इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। फिर दोबारा से हम गाजरें शामिल करेंगे इस चाशनी के अंदर और 5 मिनट के लिए इनको कवर करके पकाएंगे दम वाली फ्लेम के ऊपर। एक बार तेज़ आंच पे मैं इनको पकाऊंगी। देचकी को कवर कर दूंगी। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको पका के आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हमने चाशनी को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि हमारा ये गाजर का मुरब्बा ख़राब ना हो। टाटरी डाल के आप जो मुरब्बा बनाते हैं वो 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। मुरब्बा हमारा बन चुका है। मैं अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है, हमारा परफेक्ट मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत आया है इस मुरब्बे का। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। चाशनी भी हमने सारी ही गाजरों के ऊपर डाल दी है। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।